बिना प्रयास के आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते हैं। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी नियम है। यदि आप हर रोज प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आप ऊपर उठते जाइएगा। तो इसी तरह के हर वीडियो से पहले मोटिवेशनल सेंटेंस सुनने के लिए और गुड नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमारे गुड नॉलेज चैनल पर बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता का जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे बुक से। तो आप इसको देखने से पहले सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लेकर और तैयार रहिए और 337 पेज निकाल कर 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश नहीं की प्रायिकता बराबर है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और उसके बाद में पढ़े थे, यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता पीई है और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता पीई डैश है तो पी प्लस पी डैश इक्वल टू ए। थ्योरी में बता चुके थे। तो इसमें वही बात कहा जा रहा है, बस इस चीज को शब्द में लिखा गया। तो हम लोग का इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया है तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो कल हम लोग पढ़े थे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कभी भी घटित नहीं हो सकती है। तो उन घटनाओं को हम लोग कहते हैं असंभव घटना और उसका प्रायिकता होता है 0। तो इसमें उसी क्वेश्चन को कहा जा रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो उसका प्रायिकता होता है 0। फिर इसी में बोला जा रहा है, ऐसी घटना कहलाती है। तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं असंभव घटना। पिछले वीडियो में हम लोग सब इसको देखे हैं। जो लोग इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, तो सबसे पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित रूप से घटित होती है। तो कल हम लोग पढ़े थे घटना 2 तरह की होती है। एक घटना एकदम बिल्कुल निश्चित तौर पर घटित होती है और दूसरी ऐसी घटना होती है जो घटित होती ही नहीं है। तो जो निश्चित तौर पर घटित होती है उसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 1 होता है। ऐसी घटना को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं। घटना दे दिया है, बस असंभव और निश्चित भर देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। तो किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। टोटल चीज को हम लोग देख चुके हैं थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 या उससे बड़ी होती है तो 0 हो जाएगा और 1 या उससे छोटी होती है। तो अंतिम में यानी 5 नंबर में 1 में 0 भरेंगे और दूसरा में 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल भर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, बताइए निम्नलिखित परिणाम संप्रायिक है या असंप्रायिक, मतलब संप्रायिक है कि नहीं, इसको स्पष्ट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले संप्रायिक और असंप्रायिक प्रयोग के बारे में समझिए। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें उसका परिणाम कोई निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता है और कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसका परिणाम फिक्स होता है। तो जिनका परिणाम फिक्स होता है उसको हम लोग संप्रायिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है तो उसे उछाला जाता है
तो हर हाल में यदि जगह से समतल हो तो हर हाल में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से सिक्का का एक उछाल एक सांप्रायिक घटना है या सांप्रायिक प्रयोग कहिए। और दूसरा चीज मान लीजिए कि एक बाइक है और उसको चलाया जा रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो कोई निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि हो गया तो चल ही जाएगा या नहीं हुआ, हो सकता है किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो। तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं उसको हम लोग असांप्रायिक कहते हैं। तो उसी के बारे में दिया है, कहा जा रहा है, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं देता है फिर भी देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कौन सा परिणाम है इसी के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा असांप्रायिक। दो में है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या डाल नहीं पाती है, तो ये भी हो जाएगा असांप्रायिक। यहाँ रिजल्ट दोनों स्थिति में फिक्स नहीं है कि क्या हो सकता है। दूसरा चीज दिया है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाते वक्त या तो सत्य लिखा जाएगा या असत्य, दोनों का रिजल्ट फिक्स है, या तो सत्य होगा या असत्य, इसलिए यह सांप्रायिक है। और लास्ट है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, तो लड़का होगा या लड़की होगा, इस तरह से ये भी एक सांप्रायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तो देखिए, सिक्का को जब भी उछाला जाता है दो टीम के बीच में, तो या तो हेड आएगा या टेल, इस तरह से यह एक सांप्रायिक परिणाम होता है, इसलिए सिक्का का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, भाषा में लिख देना है केवल, सिक्का का उछाल एक सांप्रायिक परिणाम है, सांप्रायिक परिणाम है, अतः इसे न्याय संगत माना जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव के लिए। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसके बारे में कल काफी एग्जाम्पल बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती है, दोनों पर हम बताए थे। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3, बी में दिया है -1.5 और सी में दिया है 15%, डी में दिया है 0.7। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 2/3 अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसका मान 1 से कम हो जाएगा, तो ये प्रायिकता हो सकता है। माइनस में है तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, अतः हम लोग ऑप्शन बी सही है। 15% को हम लोग भिन्न बदलेंगे तो 15/100 हो जाएगा, और ये भी एक प्रायिकता हो जाएगा किसी घटना की। इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 10,
3/20 किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। इसको भी चेंज करेंगे, 0 से ये बड़ा है, 1 से छोटा है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कहा जा रहा है यदि पीई बराबर 0.05, पीई बराबर 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता है पूछा जा रहा है। तो हल कर लेंगे हम लोग, कल पढ़े थे पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग यहाँ इसका मान पूछा जा रहा है, तो पीई का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 0.05 प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, या पीई डैश को जब इधर छोड़ दिया जाएगा तो ये प्लस जो है इधर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.05 हो गया। अब इसको एक में से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, एक इधर लिखेंगे 0.05, 0 देकर घटा लिया जाएगा 5.9.0, यानी 0.95 इसका आंसर हो गया, यानी पी डैश का मान हो गया 0.95। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहा जा रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक रोक कर अपना नोट कर लेना है तो बिल्कुल समझ में आ पाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, अब इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक में बोला जा रहा है संतरे की महक वाली है और 2 में नींबू की महक वाली है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, केवल नींबू की महक वाली कुछ गोलियां हैं। अब इस थैले से एक गोली यादृच्छा निकाली जाती है, तो आप बिल्कुल कंफर्म है कि जो भी इसमें से गोली निकलेगी उसका महक नींबू वाली ही होगी, क्योंकि केवल नींबू की महक वाली ही गोली उसमें रखेगी। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें संतरे की महक वाली गोली होगी, तो संतरे की महक वाली गोली की संख्या इसमें 0 है, यानी एक भी ऐसी गोली नहीं है जिसकी महक संतरे जैसे हो, अतः संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता हो जाएगा 0 और नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता हो जाएगा, टोटल नींबू की महक वाली गोली है इसलिए इसका प्रायिकता 1 हो जाएगा, क्योंकि यह निश्चित घटना है। तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 2 जोड़ा गया है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, इसलिए प्रश्न 1 में कहा जा रहा है संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, इसलिए संतरे की महक वाली गोली, ये हम लोग के लिए घटना हो जाएगा, यानी एन की संख्या हो जाएगा 0, यानी एक भी उसमें संतरे की महक वाली गोली नहीं है, इसलिए प्रायिकता हम लोग निकालेंगे प्रायिकता पी, इसलिए प्रायिकता पीई इक्वल टू NE बटा NS, यानी कुल संभावित परिणाम बराबर NE 0 है, अब NS नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक
वाली गोली। तो 0 नींबू की महक वाली गोली, 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो उसका परिणाम 0 आता है, तो यही आंसर हो जाएगा 0। और इसी के 2 नंबर में बोला जा रहा है संतरे की महक, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता हो जाएगा 0। इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है नींबू की महक वाली गोली, तो दूसरा में हम लोग घटना हो जाएगा नींबू की महक वाली गोली बराबर NE हो गया। इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रायिकता P बराबर NE बटा NS बराबर, देखिए NE, तो NE का मान है नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली बटा NS भी नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली। तो बराबर में बराबर से जब भाग दिया जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थी है उनका जन्मदिन एक ही दिन न हो, इसकी प्रायिकता दिया गया है 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, बराबर 0.992। तो ये PE हो गया। हम लोग से पूछा जा रहा है एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग कल पढ़े थे PE डैश या P0। तो इसलिए हम लोग से पूछा जा रहा है पहले कि उन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, P0 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं PE प्लस PE डैश या P0 इक्वल टू 1। इसी पर हम लोग रख कर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो PE का मान दे दिया है 0.992 प्लस PE डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा, या PE डैश यानी नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.992। अब 1 में से इसको घटा लेना है, 1 इधर हो जाएगा और 0.992 0 घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 हो जाएगा 8 और यहाँ 0.0, यानी एक ही दिन होने की प्रायिकता हो जाएगा 0.008 आंसर। अतः यहाँ लिख दिया जाएगा अतः एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। चलिए इसको नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करा दिया गया है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और 2 में दिया है लाल न हो। देखिए बिल्कुल इजी है।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंद। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है बिना जांच पड़ताल किए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद हो? एक में दिया है लाल, लाल हो, और 2 में दिया है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। तो देखिए, लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या यानी NS। NS का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 + 5 यानी 8। कुल गेंद कितने हो जाएंगे? 8। और प्रश्न 1 में कहा जा रहा है कि लाल हो, लिखेंगे लाल गेंद की संख्या यानी NE। NE का मान कितना है? लाल गेंद है 3, इसलिए प्रायिकता PE बराबर NE/NS यानी 3/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया है लाल नहीं हो, तो लाल 3 है, तो लाल गेंद नहीं, ये NE0 कितना हो जाएगा? 5, इसलिए प्रायिकता, इसलिए लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता यानी PE0 = NE0/NS यानी NE हो जाएगा आपका 5 और बटा NS हो जाएगा 8। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा देखने में परेशानी हुई होगी, यहाँ देख लीजिए NE हो जाएगा NE-NS यानी 5/8 आंसर, उसी को यहाँ लिखा गया है। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है एक डिब्बे में 5 कंचे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बा है, इसमें 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। अब इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, एक में दिया लाल है, 2 में सफेद है, 3 में हरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल इजी है, लिख लेंगे डिब्बे में कुल कंचों की संख्या यानी NS टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 8 13 और 4 17, इन सबको ऐड कर देंगे, 5 8 4 यानी 17। अब क्वेश्चन 1 में दिया जा रहा है लाल, लिखेंगे लाल कंचों की संख्या यानी NE। तो लाल कंचों की संख्या दिया है 5, इसलिए प्रायिकता PE = NE/NS यानी 5/17
आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी में 2 में दिया है सफेद है, तो लिखेंगे सफेद कंचों की संख्या यानी NE, इस बार कंचे कितने है सफेद 8, इसलिए प्रायिकता PE इक्वल टू NE बटा NS यानी 8/17 आंसर। नेक्स्ट में दिया है हरा नहीं, यानी हरे कंचे नहीं है, तो NE नॉट लिख देंगे। तो हरे कंचे नहीं है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 इसमें हरे कंचे हैं, तो टोटल 17 है, 17 में से 4 हरे हैं, तो हरे को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी 13 कंचे हरे नहीं है, 5 लाल है और 8 सफेद है, यानी दोनों हरे नहीं है, तो दोनों को ऐड कर दिए। इसमें पूछा जा रहा है हरे कंचे नहीं, तो हरे कंचे नहीं, तो इसकी संख्या हो गई 13, इसलिए हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता PE डैश इक्वल टू NE डैश बटा NS, और इसको यहाँ पर लिख देंगे NE 13/17 आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। छोटा सा बैंक है, उसमें कुछ सिक्के रखे गए हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के रखे गए हैं। पचास पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं इसमें, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं 2 रुपये के, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, परिणाम सांप्रायिक है, उसमें से एक सिक्का का गिरना एक सांप्रायिक परिणाम है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का एक में दिया है 50 पैसा का होगा और 2 में दिया है 5 रुपये का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम लोग कुल सिक्कों को काउंट कर लेंगे, कुल कितने सिक्के हैं, क्योंकि सिक्कों के बारे में इसमें सवाल किया गया है। ऐसे नहीं है कि इसमें 50 पैसा 1 रुपये के बारे में है, सिक्का के बारे में है, तो जितना सिक्का है जिससे रिलेटेड उसके बारे में पहले देखेंगे। सबसे पहले हम सिक्का को नोट करते हैं, तो लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या यानी NS, हम लोग कितना हो जाएगा, कुल सिक्कों की संख्या यानी 20 और 10, 30 और 50, 80 और 100, 180, यानी कुल लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या NS बराबर 180। अब 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 पैसे का होगा, यानी एक में लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसमें देखेंगे कितना है, तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या हो जाएगी 100, इसलिए प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS यानी 100 बटा 180, ये कट जाएगा
2 9 18, 2 5 10, यानी 5/9 इसकी प्रायिकता हो। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 5/, सिक्का की संख्या होने की प्रायिकता 5/9 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, यानी 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10। तो 5 रुपये के कितने सिक्के इसमें नहीं हुए, तो 180 में से 10 को कम कर देंगे तो 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं। इसलिए लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के नहीं, यानी NE-। 5 रुपये के सिक्के नहीं, इसकी घटना हो जाएगी 170, इसलिए प्रायिकता ऐसे लिखेंगे, इसलिए 5 रुपया के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, यानी PE- इक्वल टू NE-/NS, यानी NE- का मान हो जाएगा 170/180, यानी 17/18 आंसर हो जाएगा 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, फिर से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्या उसे निकाल कर दे देती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक जल जीवन कुंड है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कुछ मछलियां रखी गई है। इस जल जीवन कुंड में 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। इसमें से एक मछली या दृश्या निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई मछली नर मछली है। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले टोटल मछली देख लेंगे, NS हो गया, तो लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या यानी NS, तो NS हो जाएगा 5 + 8 यानी 13। इसलिए एक ही क्वेश्चन है, नर मछली के बारे में पूछा जाए, लेकिन नर मछलियों की संख्या NE कितना दिया है, 5, इसलिए प्रायिकता PE = NE/NS, यानी 5/13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक खेल के बारे में बताया गया है, यहाँ तक नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, संयोग यानी चांस वाला एक खेल है जिसमें एक तीर है
और इससे घुमाया जाना है और 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिख दी गई है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, यानी तीर का जाकर रुकना किसी भी संख्या पर सांप्रायिक हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक तीर इंगित करेगा। 1 नंबर में दिया है 8 को, यानी यदि इसको घुमाया जा रहा है तीर को इस तरह से राउंड में, तो एक बार नचा कर छोड़ देने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि 8 पर जाकर रुकेगा। 2 में दिया है एक विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा 1, 3 और 5 और 7, 1, 2, 3, 4 विषम संख्या हो गई इसमें। 2 से बड़ी संख्या के बारे में और 9 से छोटी संख्या। तो लिखेंगे हल, इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं 8, तो कुल संख्याएं ns हो जाएगा, तो ns हो गया 8। एक में कहा जा रहा है 8 को इंगित करेगा, तो 8 की संख्या यानी 8 इसमें कितने हैं, अंक 8, अंक 8 की संख्या इसमें एक जगह है, इसलिए प्रायिकता इसका हो जाएगा NE बटा NS यानी 1/8। 2 में दिया गया है एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या, तो विषम संख्या इसमें आप लोग जानते हैं विषम संख्या किसको कहते हैं, शुरू में बताए थे, वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है, 1, 3, 5 और 7, यानी कुल इनकी संख्या है 4, इसलिए प्रायिकता निकल जाएगा। प्रायिकता लिख देंगे P = NE/NS, NS हमेशा 8 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी, 2 नहीं, 2 से बड़ी संख्या इसमें देख लेंगे कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या यानी NE, तो इसमें कितना है 6। इसके बाद प्रायिकता निकाल लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 9 से छोटी संख्या, तो इसमें 9 से छोटी संख्या के बारे में पूछा है, तो सब संख्याएं 9 से छोटी है, तो NS हो जाएगा 8, यानी NE हो जाएगा 8 और NS भी 8। तो 9 से सब छोटी है, तो NE का मान हो गया 8 और NS का मान भी 8 है, इसलिए इसका प्रायिकता हो जाएगा 1, अतः एक निश्चित घटना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। में बताया जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हम लोग जब पासे को फेंकते हैं एक बार, तो कुल संभावित परिणाम 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, तो एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम यानी NS कितना हो जाएगा 6। एक में दिया है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या NE हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या इसमें कितना है 2, 3 और 5, यानी इसकी कुल संख्या है 3, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता PE बराबर NE/NS यानी 3/6 यानी 1/2, काट देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी के 2 में कहा जा रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, तो
तो 2 और 6 के बीच में देख लेंगे कितनी संख्याएं स्थित है, तो NE यही हो जाएगा। तो 2 के बीच में और 6 के बीच में 3 4 5 है, यानी कुल इसकी संख्या है 3। इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे यहाँ से, P बराबर NE/NS, यानी 3/6 1/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बताया गया है एक विषम संख्या। ये क्वेश्चन आप लोग इसके पिछले वीडियो में दिए थे कि एक पासे को उछालने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें विषम संख्या देख लेंगे कितना है। तो एक पासा को एक बार उछालने पर विषम संख्या जो होती है 1 है, 3 है और 5 है। तो विषम संख्या यानी NE हो गया 3, 1 3 और 5, इसकी कुल संख्या है 3। कौन कौन? 1 3 और 5। इसलिए हम लोग प्रायिकता निकाल लेंगे P बराबर NE/NS, यानी 3/6 इसका भी आंसर होगा, यानी 1/2। इस तरह तीनों का आंसर 1/2 1/2 और 1/2 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पढ़ाए थे कि ताश में 52 पत्तियां होती है, जिसमें 2 रंग होते हैं, लाल रंग और काला रंग। लाल रंग में 2 तरह की पत्तियां होती है, एक लाल पान की और एक ईंट की। और फिर इसमें भी 2 तरह की पत्ती होती है, एक काला पान की और एक चीनी की। इस तरह से इसमें 13 सब के 13 पत्तियां होती हैं। और 13 जो पत्तियां है, एक्का दूगी तीगी चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहल दहल जे क्यू और के, इन गुलाम बेगम और बादशाह, इन तीनों को फेस कार्ड कहा जाता है। तो इसमें 3 फेस कार्ड, 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें, इस तरह टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। इसको हम लोग थ्योरी में सब पढ़े हुए थे। तो इसी पर क्वेश्चन दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी है, जिसमें से एक पत्ती अदृश्य निकाली जाती है, तो निम्नलिखित के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या यानी NS, जो हम लोग हमेशा लेंगे NS 52। अब इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग में 2 तरह की पत्तियां होती है, एक लाल पान की और एक ईंट की। तो लाल पान में एक बादशाह होगा और एक ईंट में बादशाह होगा, इसलिए लाल रंग का बादशाह यानी NE हो जाएगा हम लोग का 2। इसलिए प्रायिकता PE बराबर NE/NS, यानी 2/52 1/26, इसको काट लेंगे, 1/26 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ती। तभी बताए हैं ताश की एक गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड यानी NE, इसमें हो जाएगा 12, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे 12/52 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 4 3 12, 4 से 13 में 3/13 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका बताया जा रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का, लाल पान नहीं बोल रहा है, लाल रंग। तो लाल रंग में 2 तरह की पत्तियां होती है, एक ईंट की और एक लाल पान की। तो लाल पान में 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं, J Q और K, यानी गुलाम बेगम और बादशाह। और ईंट में भी 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं। इस तरह से लाल रंग में कुल 6 तस्वीर वाले पत्ते हैं, यानी लिखेंगे लाल रंग के
तस्वीर वाले पत्ते, यानी NE हो जाएगा कितना 6, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे 6/52, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/52, यहाँ लिख देंगे, इसलिए प्रायिकता P बराबर NE/NS, 6/52 काट देंगे इसको 2 से, 2 3 6, 2 से 26 बार में, 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम, तो पान कहिए या लाल पान, पान को हम लोग लाल पान कहते हैं, केवल पान बोलिए या लाल पान। तो पान का गुलाम बोला जा रहा है, तो लाल पान में एक ही गुलाम होता है, इसलिए इसकी जो संख्या हो गई 1, NE का मान ले लेंगे 1 और प्रायिकता निकाल लेंगे तो 1/52 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इसी का 5 में दिया है हुकुम का पत्ता। तो कल ही बताए थे हुकुम कहते हैं काला पान को, तो काला पान की संख्या कितनी है 13, तो हुकुम के पत्तों की संख्या हम लोग का हो गया यानी NE 13, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे तो 13/52, यानी काट देंगे 13×52, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में दिया है ईंट की बेगम, तो ईंट की कितनी बेगम है, तो सभी टोटल चारों प्रकार के पत्तों में एक एक बेगम है, तो ईंट की बेगम कितनी है 1, ईंट की बेगम NE हो गया 1, इसलिए प्रायिकता 1/52 निकाल लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। और क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करके रखिए और इसको रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो के लिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच जाए।